जय माता की जय माता की जय माता की हर हर महादेव। मैं साध्वी दुर्गागिरी ज्वाला जी से एक बार फिर आप सभी के सामने। विषय बहुत बढ़िया है। नवरात्रि भी आ रही है, क्योंकि साथ साथ हमें जो है नवरात्रों की भी तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा समय आपको आगे नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ नोट डाउन करते चलें। नवरात्रे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया योग बनेंगे, लेकिन एक नवरात्रा कम भी हो रहा है। और जब भी नवरात्रों में माँ भगवती आती हैं तो वो किसी न किसी चीज़ पे सवार होके आती हैं, या किस तरह से आ रही हैं उनको देखा जाता है। तो इस बार माँ भगवती जो है वो डोले में सवार होके डोली में आ रही हैं। तो इससे बहुत सारी चहल पहल जो है अभी मतलब राजनीति में देखने को मिल सकती है। बीमारी कोई बड़ी वापस आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई आपस में ये जो है सरकार का भी कोई आपस में जो है बिगड़ सकता है तालमेल। तो बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन माँ भगवती का समय है। आराधना पूजा से, पाठ से और माँ से प्रार्थना करने से सारी आपदाएं दूर हो सकती हैं। इतना तो हमें यकीन है कि माँ जब आ जाए तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, जहाँ जिसके सर पे उसकी माँ का हाथ हो। तो इसलिए बहुत अच्छे से माँ भगवती की इस बार आराधना करनी है, सब मिलकर करेंगे। और बहुत चाहती भी हूँ कि आप लोग इस बार कोई ना कोई मंत्र की सिद्धि आप लोगों से करवाऊँगी, ताकि अगर कोई बहुत विपदा आए तो उसमें आपको बड़ा मदद मिल सके। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि मैंने एक ऐसी धुनी तैयार कर रखी है जो आप घर में अपने दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। यहाँ तक कि जैसे ये आप अपने हाथ में लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी मंदिर में आ गए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि ऐसा माहौल बदल देगी आपके घर का, नेगेटिविटी को भगाने के लिए। किसी ने भी कुछ कर रखा है, बहुत महंगी नहीं है। 1 महीने का सामान आपका 300 रुपये के करीब 1 महीने की धूप है जो हम आपको भेजते हैं। तो आप अपना एड्रेस देंगे और यहाँ आप कोरियर का एड्रेस बताएंगे, कोरियर का खर्चा आपको ही देना है, धूप आपके घर तक पहुँच जाएगा। अभी काफ़ी सारे बच्चों ने मंगाई भी है, और वो बताएंगे आपको कि किस तरह का, इसकी कितनी खुशबू और कितनी अच्छा मतलब घर को महका के रख देती है। हाथ में से भी इतनी देर तक आपके खुशबू नहीं जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने मिला रखा है कि जो कार्य बहुत सारे हम बार बार बहुत चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, दबाव जिन लोगों को पड़ते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को सही सोते हैं, लेकिन जब वो सुबेरे होते हैं उठते हैं तो उनके पूरी बॉडी में नील होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत लोगों के साथ और भी बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ है ऐसा जिसको हम ऐसी धुनी से ही, बहुत ज़्यादा पीली सरसों से, धुनी से, लौंग को जलाने से, कपूर को जलाने से, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज हम नवरात्रों के लिए बात करेंगे हनुमान जी की। कर्जा मुक्ति के लिए हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर दुश्मन से परेशान हैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भी हनुमान जी की भक्ति से बहुत ज़्यादा निजात पाई जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती भी है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो और इंसान ठीक ना हो रहा हो तो आप इसको दोहे को भी मन ही मन देखिए, क्योंकि बीमार इंसान है, ज़्यादा शुद्धि का ध्यान नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर हम कोई भी साधना कर रहे हैं, अगर हम शरीर से स्वच्छ नहीं है, कपड़ों से अच्छे नहीं है, तो हम मानसिक रूप से जो भी मंत्र या जो भी पाठ आप करते हो, मानसिक रूप का डबल फायदा है। कोई नुकसान भी नहीं है और प्रॉफिट भी डबल है। इसलिए मानसिक रूप से ज़्यादा किया करें। तो हनुमान जी की बात, क्योंकि बार बार कार्य काम नहीं चल रहा है, तो हनुमान जी मंगल, इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपका घर नहीं बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको कोई नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, नसों की कोई बीमारी है, तो भी मंगल इसमें बहुत बड़ा रोल बीच में मंगल का रहता है। तो मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत बढ़िया रहती है, बहुत ही अच्छी। और वैसे भी हनुमान जी एक ऐसे हैं कि जो अपने नाम से नहीं, श्री राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। देखिए कैसे देव हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें झुकना भी सिखाती है। और हनुमान जी की भक्ति वो इंसान करता है कि जो झुकना जान गया। मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग झुकना नहीं जानते, उदाहरण बड़े बड़े पेड़ हैं कि जब आंधियाँ चलती हैं, जो स्ट्रेट खड़े हुए पेड़ होते हैं वो गिर जाया करते हैं, जड़ से टूट जाया करते हैं। लेकिन जो बिछ जाते हैं वो फिर अगले दिन, 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो फिर सीधे हो जाया करते हैं, वो टूटते नहीं लेकिन कभी भी।
तो ये जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं ये हमें बहुत कुछ मैसेज देती हैं। ये चींटियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ये पेड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं करती। तो चलिए, तो हनुमान जी की आराधना कैसे करेंगे कि आप नारियल, जो लोग कर्जाई हो गए हैं, तो नारियल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करा करें। आप अगर एक नारियल को हर मंगलवार को स्वास्तिक बनाइए, आप सिंदूर को गीला कर लें और इस उंगली से आप स्वास्तिक बनाएं, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, मौली लपेट दें आराम से, और उसके ऊपर 2 लड्डू रख के 2 लौंग खड़ी कर दें लड्डू में, और हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप 3 बार पढ़ लें बहुत बढ़िया, आप 5 बार पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया, और 1 बार बजरंग बाण साथ में पढ़ के आपने हनुमान जी से अपने कर्जे के मुक्ति के लिए क्षमा याचना पहले अपने अपने कर्मों के लिए मांगनी है। क्योंकि कोई भी, आप ये देखिए कि अगर हमने किसी का पैसा मारा है, अगर हमने किसी जीवन में किसी का पैसा खाया है, वो हमें जन्मों जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। ये आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ वो छोटा सा पैसा, आपको 1 रुपए का हिसाब करने के लिए भी भगवान आपको दोबारा से वापस लेके आएंगे। तो इसलिए जिसका पैसा देना है दे के ही छोड़ना है, और किसी का भी पैसा कभी मारना नहीं है। तो प्रेम से जिसने दिया है उसको प्रेम से हाथ जोड़कर वापस करें, तो नहीं तो ये बहुत जन्मों जन्मों के हिसाब किताब हैं। ये भी किसी दिन बहुत लंबी कहानी हो जाती है, फिर अब क्या करूं 10 मिनट की वीडियो में क्या क्या मैं बताऊं। तो चलिए, आपने वो सिंदूर से स्वास्तिक बनाया, 2 लड्डू लगाए, लौंग खड़े करे, और वहां पे 5 बार हनुमान चालीसा करके तिल के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है। और 5 मंगलवार या 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर इसी तरह से जाना है, प्रार्थना करके अपने कर्जों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। एक काम आप ये करेंगे। उसके बाद जब आप 7वें मंगलवार, जैसे आपको लगता है कि आज मैं 7वां मंगलवार मेरा हो गया, तो उस दिन आप चोला जरूर चढ़ाएंगे। चोला मतलब हनुमान जी का पैकेट मिलता है ऑरेंज सिंदूर का, आप उसमें तिल का तेल डाल दीजिए, उसको अच्छे से हिला दीजिए, और हनुमान जी को हमेशा पाँव से और ऊपर की तरफ लगाया जाता है। चोला जब भी आप लगाएंगे पाँव से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएँ। तो इस तरह से चोला चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, देसी घी का, अरे वहाँ पे तिल के तेल का 4 मुखी दीपक जला दें। लास्ट, चाहे आप 5वां मंगलवार कर रहे हो या 7वां मंगलवार कर रहे हो, बात उसकी हो रही है, वो चढ़ा के भगवान से क्षमा याचना करके बस घर वापस आ जाएं। एक आपका ये बनता है, हो गया एक उपाय। अब एक मैंने दूसरा बताया था कर्जा मुक्ति के लिए, कि आप हर मंगलवार को जिसको भी कर्जा चुकाना है, मंगलवार को उसकी किस्त देना शुरू करिए। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये उसको जरूर देने हैं मंगलवार के दिन। ये धीरे 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 आप देखेंगे कि कर्जा जो है आपका किसी भी तरह खत्म होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर्जा कैसे खत्म हो गया। एक जो मैंने कल भी आपको बताया था कि गोले में शक्कर, बूरा, काले तिल मिलाकर आपको वो हर शनिवार के शनिवार चींटियों को खिलाना है। आपके राहु, केतु, बहुत सारे ग्रहों को ये छोटा सा उपाय जो देखने को जितना छोटा है, ये बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को छोटा ना समझे, बहुत सारे कार्य चलाने में, बहुत सारे काम को बढ़ाने में, बहुत सारे आपके शारीरिक कष्ट को हटाने में भी बहुत मदद करता है ये एक उपाय। तो ये जरूर करें। अब हनुमान जी को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, हनुमान चालीसा अब अगर आप नवरात्रों में भी करेंगे तो आप संकल्प लें, 9 दिन है, शुद्धि तो रहेगी, बहुत अच्छा समय है, लेकिन रात्रि में करेंगे। रात्रि में 9 बजे के बाद हनुमान जी की फोटो जो एक माँ के साथ में लाल रंग के आसन पर रखिए, एक गुलाब रख लीजिए, साथ में तिल के तेल का दीपक जला लीजिए, और संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इतने हनुमान चालीसा अपनी बीमारी के लिए या अपने काम के लिए या मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो भी आपको चाहिए कर्जा मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, और आप इसको भगवान निर्विघ्न पूरा करें। कोई भी भगवान की पूजा उसकी मर्जी के बिना आप पूर्ण नहीं कर सकते। सही, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मुहूर्त क्यों दिखाया जाता है, क्यों हम कहते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, इतने से इतने में ही आपने संकल्प लेना है, इसी बीच में आपने भगवान का भी घट स्थापना हम करवाएंगे नवरात्रों में करनी है। जब वो शुभ मुहूर्त का, वैसे तो नवरात्रों में सभी शुभ मुहूर्त है, फिर भी एक अच्छा मुहूर्त क्यों निकाला जाता है, सिर्फ अभिजीत मुहूर्त, ताकि ऐसा कोई भी मुहूर्त जिसमें कोई विघ्न ही ना आए, जिसमें भगवान विघ्न ही ना आने दे, जो पूजा हमारी पूरी सफल हो जाए, जो कार्य हमने शुरू किया है वो पूरा हो जाए। इसलिए कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन पर जरूर उन कार्यों को करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, 5 फूल गुलाब के ले जाएं, हनुमान जी को गुलाब की माला पहनाएं, हनुमान जी को राम राम लिखकर शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ के पत्ते पर श्री राम लिखिए सिंदूर से, और उनकी माला बना दीजिए, उसको मौली से बना दीजिए। 11 पत्ते हो सकते हैं, 21 पत्ते हो सकते हैं, 51 पत्ते हो सकते हैं, तो आप उन पत्तों को हनुमान जी को पहना कर आइए, वो भी एक बहुत अच्छा उपाय रहता है।
हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि माँ जो है सीता माता को एक बार उन्होंने मांग में सिंदूर लगाते हुए देख लिया था, तो उन्होंने बताया कि श्री राम की उम्र के लिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ कि भगवान की उम्र बढ़ती है मेरे सिंदूर लगाने से। तो उन्होंने पूरा अपने आप को सिंदूर ही सिंदूर में रंग लिया था। तो सिंदूर उनको बहुत प्रसन्न करता है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं सिंदूर चढ़ाने से। तो हनुमान जी के मंदिर जब भी जाएं मंगलवार को, वो चोला जो मैंने आपको बताया ये जरूर चढ़ाएं। इसको लेडीज बहनें बेटियां बिल्कुल नहीं लगा सकती हैं। वो कोई भी आप अपने पति से करवाएं, भाई से करवाएं, पंडित जी को दे दें, पंडित जी ही इस कार्य को करेंगे। हनुमान जी को 4 लड्डू लौंग लगा के, तुलसी रख के, लड्डू के ऊपर तुलसी रखिए, उसको लौंग से गाड़ दीजिए तुलसी को अंदर को। वो लड्डू चढ़ाना बहुत शुभ होता है। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना बहुत अच्छा रहता है। ये भी आपके लिए मुक्ति का बहुत अच्छा, कर्जा मुक्ति का बहुत ही बढ़िया साधन है। आपके रास्ते खोलेगा, आपके घर में पैसा आएगा, कहीं से भी आए। तो ये मैंने आपको पैसों के लिए भी आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आप कर्जाई हैं तो कर्जा छुड़ाने में भी आपकी हनुमान जी बहुत मदद करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा जब भी करें रात्रि में करें। अगर दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं तो बजरंग बाण, सरसों के तेल का दीपक होगा, रात्रि में ही होगा। 5 बार बजरंग बाण का पाठ, 5 मंगलवार लगा लो, शनिवार लगा लो, या मंगल शनिवार को दोनों में भी हो सकता है। आप संकल्प लेके करें। उस दिन शुद्धि का ख्याल रखें, नहाएं धोएं, रात को 9-10 बजे के करीब करें और संकल्प लेके करें कि मैं अपने दुश्मन को हटाने के लिए, या कभी भी ये नहीं कहना है इनको मारने के लिए या ये वो। भाषा का हमेशा ध्यान रखें। बस मेरी जिंदगी से ये लोग चले जाएं और सुख शांति मेरी जिंदगी में आ जाए। भगवान इनको मेरी नजरों से आप दूर कर दीजिए या इनको मेरा मित्र बना दीजिए। 2 ही प्रार्थना हो सकती हैं बस, कि हे भगवान इसके लिए मैं ये बजरंग बाण कर रहा हूँ और आप मेरे को इसमें इन सब से मुझे मुक्ति दिलाएं, मैं इस वजह से परेशान हूँ। बस आप अपना कार्य करिए, भगवान ने जो कार्य करना है वो खुद अपना काम भगवान करेंगे फिर उसके बाद। तो बस ये हनुमान जी के कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दुश्मन भी खत्म होंगे, पैसा भी बढ़ेगा, काम भी चलेगा। और एक नारियल अपने घर में जरूर 15 दिन के बाद अपने घर में नारियल ला के रखें। शुक्रवार को रखें, शनिवार को पूरे घर में उस नारियल को घुमा के हर बंदे के हाथ को लगाकर, परिवार के सभी सदस्यों को जल प्रवाह, कि मैं अपने घर की सारी नेगेटिविटी इस नारियल के साथ जल प्रवाह करता हूँ। बस ये कहकर आप नमस्कार करके उसको छोड़ दें, फिर वापस पलट के ना देखें। बहुत बढ़िया उपाय हैं। छोटे छोटे से उपाय जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। और इन छोटे छोटे से उपायों को लिखते चलें ताकि याद रहें। और अगली वीडियो नवरात्रे के लिए शुरू करूंगी, तो आप लोग छोटे छोटे से, क्योंकि एक ही दिन हमारे पास होगा, सामान लेने के लिए भी समय नहीं है। तो एक ही दिन में क्या क्या कुछ ले लेंगे। तो घट स्थापना जो होगी वो 7 तारीख को पहला नवरात्रा है, तो उसके लिए हम सारा सामान की अपनी तैयारी करेंगे। तो बहुत बहुत जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने श्राद्ध बहुत अच्छे से किया होगा और देखना आप, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कोई भी उपाय आपका खाली नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।